मधु ने एक झोपड़पट्टी में बच्चे को जन्म दिया। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड राज भी मौजूद था। राज, अब मेरे अंदर की ममता जाग चुकी है। कल मेरी शादी है, पर रात में तो मुझसे मिलने आओगे ना मेरे बच्चे को लेकर? कमाल है। अरे अगर मैं तुम्हारे ससुराल आया तो वो लोग मुझे मार मार कर भरता बना देंगे। चिंता मत करो, मैं किसी भी बहाने छत पर ही सोऊंगी। तुम जानते ही हो मेरे बाल जादुई हैं। मैं अपने बाल लंबे कर दूंगी, जिसमें लटक कर तुम ऊपर आ जाना। अगले दिन मधु की शादी हो गई। ससुराल पहुंचते ही सासू माँ, गांव की सभी औरतें एक एक करके मेरा पल्लू हटाकर मुझे देखेंगी। इससे अच्छा होगा कि मैं एक साथ पल्लू हटा दूं और सारे लोग एक साथ देख लें। बहू, ये सब पुरानी परंपराएं हमारे बूढ़े बुजुर्ग बना कर गए हैं और हमें उसे निभाना होगा। सासू माँ, जो रस्म घंटों में हो रही है वो मिनटों में हो जाएगी। वैसे भी शादी में मैं भी थक गई हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। अरे ठीक है माँ, मुझे लगता है मधु कुछ ज्यादा ही थक गई है। जैसा वो कह रही है वैसा ही कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद गांव की सभी औरतें स्वेटर पहनकर आ गई और काम भी रही थी क्योंकि ठंड बहुत थी। वो जैसे ही घर में आकर बैठी, वैसे ही मधु सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई। सबने चाय पीना शुरू किया। वैसे ही उसने अपना घूंघट खुद ही उठा दिया और बोली, आप सबने मेरा मुखड़ा देख लिया? जिसे मैं पसंद आई वो मुझे गिफ्ट दे सकता है, जिसे नहीं आई वो नहीं भी देगा तो भी चलेगा। रोहन बेटा, तुम्हारी बीवी तो बहुत तेज है, ये तुम्हें जल्दी ही सुधार देगी। हमें तो बहू बहुत पसंद है। मधु ने सारे गिफ्ट ले लिए और अपने कमरे में चली गई। सभी औरतें उसकी हरकत देखकर हैरान हो गई, लेकिन वो फिर चाय नाश्ता करके अपने अपने घर चली गई। सास मधु के कमरे में आई तो वो अपने कमरे में मिली ही नहीं। बाहर आकर देखा तो वो किचन में खाना बना रही थी। बहू तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है। वैसे भी मुझे तो भूख लग ही रही थी, जल्दी से रसोई की रस्म भी पूरी कर ले। इतना कहकर उसकी सास रसोई घर से बाहर चली गई। इतने में ही मधु ने चुपके से सबके खाने में नींद की दवा मिला दी। ये उसने क्यों किया आगे पता चल जाएगा। सभी ने खाना खाया और सो गए। इधर आज मधु और रोहन की सुहाग रात थी। रोहन, आज तो हमारी सुहाग रात है, जल्दी से इसे भी मना लेते हैं। हाँ मधु, आज हमारी सुहागरात तो है, लेकिन तुमने इतना अच्छा खाना बनाया कि खाकर मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सो जाऊं, आधी रात को मुझे उठा देना। ठीक है, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती। आप रजाई ओढ़कर आराम से सो जाइए क्योंकि बाहर कोहरा गिर रहा है। जब सभी लोग सो गए तब मधु ने चुपके से एक कंबल तकिया उठाया और दबे पांव छत पर चली गई। छत पर बहुत ही भयंकर कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी। सासू माँ और पति बहुत गहरी नींद में जा चुके होंगे। अब मैं यहाँ आराम से छत पर ठंड का मजा लेती हूँ। अभी मेरा राज आता ही होगा। मधु छत पर खड़ी होकर अपने प्रेमी का इंतजार करने लगी। काफी वक्त बीत गया, पर 1 घंटे बाद उसका प्रेमी राज बच्चे को लेकर आया। तुरंत मधु ने अपने बाल बहुत ज्यादा लंबे कर लिए, जिसके सहारे राज छत पर आ गया। राज के छत पर आते ही उसने उसे गले से लगा लिया और उसके बाद अपने बच्चे को गोद में ले लिया। राज, किसी ने सच कहा है, ये प्यार का सफर बहुत कठिन होता है। मैं अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए तड़प रही थी और तुमने आने में इतनी देर कर दी। मधु, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं समझ सकती कि मैं कैसे सबसे बचते बचाते आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अकेला ही रहता हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चे को बाहर निकालता तो सभी लोग मुझसे सवाल पूछते कि बच्चा किसका है। इसीलिए जब आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई, सभी लोग सो गए, तब मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे प्यार की निशानी देख रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही है इस चांदनी रात में। यहाँ ज्यादा देर खड़े मत रहो, चलो अपने बच्चे को कंबल के नीचे सुला देते हैं, वरना उसे ठंड लग जाएगी। देख रहे हो कितनी ठंड पड़ रही है। अरे बच्चे की फिक्र मत करो, मुझे तुमसे ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र है। इसे मैं अपने जैकेट के अंदर रख कर लाया हूँ। खैर, छत पर ही मधु ने बिस्तर बिछाया। उसके बाद कंबल के अंदर अपने प्रेमी राज और अपने बच्चे के साथ ही सो गई। लेकिन सुबह 4 बजते ही उसने अपने बच्चे और राज को सीढ़ी के सहारे बाहर भगा दिया और वो वहीं छत पर ही लेटी रही। रात भर मधु ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए उसकी नींद गहरी हो गई। 6 बजे सुबह उसकी सास छत पर आ गई। अरे बहू, तेरा रोहन के साथ झगड़ा हुआ क्या? इतनी कड़ाके की ठंड में तू यहाँ छत पर क्यों सो रही है? अपनी सास को छत पर देखकर मधु थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने संभाल लिया। सासू माँ, मुझे ना छत पर सोने की आदत है। रोहन तो बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। दरअसल जब तक मैं आसमान के तारे ना देख लूं, तब तक मुझे नींद नहीं आती। चलिए, मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मधु ने अपनी सास को कुछ बोलने ही नहीं दिया और वो नीचे आ गई। उसके बाद वो चाय नाश्ता बनाने लगी। सबने चाय नाश्ता किया और रोहन अपने काम पर चला गया। लेकिन अगली रात फिर से उसने खाने में सबकी नींद की गोली मिला दी और अपने प्रेमी के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन उस रात सुबह के 3 बजने वाले थे, लेकिन राज आया ही नहीं।
लगता है आज मैं अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाऊंगी, जाकर सो जाती हूँ। मधु वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ पर राज आ गया। मधु के लंबे बालों में लटक कर राज ऊपर आ गया। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बिना एक पल नहीं रह सकती, और तुमने आने में इतनी देर कर दी। एक तो तुम अनाथ हो, जिस वजह से मेरे घर वालों ने मेरी शादी पता नहीं किस घर में कर दी। अगर हमारे प्यार के बारे में और इस बच्चे के बारे में मेरे ससुराल वालों को पता चल गया तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं अनाथ हूँ। फिर भी मैंने अपने दम पर एक अच्छी खासी झोपड़पट्टी बना ली है, चाय की दुकान भी खोल ली है। इस ठंड के मौसम में बढ़िया दुकान चलने लगी है। मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। खैर, राज के इतना बोलते ही मधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। अब ये रोज का काम हो गया था। हर रोज मधु अपने ससुराल वालों के खाने में नींद की गोली मिला देती थी, जिससे वो गहरी नींद में चले जाते थे और मधु तुरंत बिस्तर लेकर छत पर आ जाती थी। उसका पति बेचारा बहुत भोला भाला था। फिर एक दिन उसकी सास को उस पर थोड़ा शक हुआ। बहू हर रोज छत पर चली जाती है, वो भी इतनी ठंड में। मुझे तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो मुझे तो बोलने ही नहीं देती। इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मधु जब रात में खाना बना रही थी तब उसकी सास दूर से चुपके से उसे देखने लगी। अंत में उसने देखा कि मधु खाने में नींद की गोलियां मिला रही थी। ये देखकर उसकी सास को बहुत अचंभा हुआ, लेकिन फिर भी उसने वहाँ कुछ हरकत नहीं की और वापस अपने कमरे में आ गई। अच्छा, तो ये मामला है। लेकिन मधु आखिर ऐसा करती क्यों है? आज किसी भी कीमत पर मैं सोऊंगी नहीं। खैर, रात में सभी लोग खाना खाने लगे। उसकी सास ने भी पूरा खाना खा लिया। फिर सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बहू को लगता है कि वही समझदार है, हम लोग तो जैसे बेवकूफ है। मुझे नींद से छुटकारा कैसे पाना है, सारे नुस्खे पता है। उसकी सास ने ढेर सारा नींबू पानी पी लिया और सिर्फ सोने का नाटक करने लगी। करीब आधी रात में उसने देखा कि मधु चुपके से अपने कमरे से निकली, फिर अपनी सास के कमरे की तरफ देखा और छत पर चली गई। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद उसकी सास चुपके से उठकर धीरे धीरे कदमों के साथ छत पर आई तो उसने देखा कि मधु किसी लड़के को गले से लगाए हुए थी और मधु के हाथ में एक बच्चा भी था। ये देखकर मधु की सास के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अच्छा, तो इसलिए तू इतनी ठंड में भी छत पर सोती थी? निकल जा इस पाप को लेकर मेरे घर से। तभी अचानक सास का पैर फिसला और वो छत से नीचे की तरफ गिर गई। मधु ने तुरंत अपने बाल लंबे किए और अपनी सास को अपने बालों में लपेटकर ऊपर खींच लिया। बहू, आज तूने मेरी जान बचाकर मुझ पर एक कर्ज लाद दिया है। अब तुम लोग मुझे अपनी सारी कहानी बताओ, क्योंकि अगर तुम दोनों इतनी ठंड में छत पर पूरी रात बिता सकते हो तो तुम दोनों के प्यार में कुछ ताकत तो होगी ही। सासू माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस तरह की बातें कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि इतने सीधे साधे परिवार से मैंने झूठ बोला, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं राज से प्यार करती थी, पर ये अनाथ लड़का है जिस वजह से मेरे घर वाले इससे मेरी शादी नहीं कर रहे थे और जबरदस्ती मेरी शादी आपके अमीर बेटे के साथ कर दी। ये हमारा बेटा है, प्यार की निशानी। अब आप ही बताइए मैं क्या करती? एक माँ अपने बेटे से अलग कैसे रह सकती है? मुझे पता है आप हमें घर से निकाल देंगे, फिर मेरे मायके वाले भी अपने घर में नहीं रखेंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको जो सजा देनी है दे सकती हो। तुम आजकल की लड़कियां भी ना प्यार तो कर लेती हो, लेकिन डरती बहुत हो। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था एक बार। मैंने भी तुम्हारे ससुर जी से लव मैरिज ही की थी, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन वो पहले ही निकल लिए। इसलिए मैं प्यार को समझती हूँ। ओए लड़के, तू मुझसे वादा कर कि तू मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। मधु बेटा, अब तू मेरी बहू नहीं बेटी है। मैं बेटी के रूप में तेरी शादी करवाऊंगी। रोहन को मैं समझा दूंगी, वो भी मेरे जैसा ही समझदार है। अपनी सास के ख्यालात जानकर मधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। अगले ही दिन उसकी सास ने मधु की शादी राज के साथ कर दी। राज अब रोहन की कंपनी में काम करने लगा और अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिताने लगा।